नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। देखिए, हम ये चैप्टर और इसके आगे के जो चैप्टर पढ़ेंगे वो सारे नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पढ़ेंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में सुविधा रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन परमाणु या एक से अधिक हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड, जिसे आईयूपीएसी में बोलते हैं हेलो एल्केन, तथा एरिल हैलाइड, जिसे आईयूपीएसी में कहते हैं हेलो एरिन बनते हैं। एल्किल हैलाइड ये होता है सामान्य नाम तथा हेलो एल्केन होता है आईयूपीएसी नाम। इसी तरह से जो एरोमेटिक यौगिक है उनके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करने से बनते हैं एरिल हैलाइड, ये इनका सामान्य नाम होता है, तथा हेलो एरिन जो है इसका आईयूपीएसी नाम होता है। जैसे देखिए, एल्केन का आपने 11th क्लास में सामान्य फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो कि होता है CnH2n+2। इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को हम हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो इसका हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो होता है CnH2n+1X। यहां पर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। देखिए, CH4 ये हमने लिया है मेथेन। अब मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हम रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से तो बनता है CH3Cl। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसका जो नाम होगा हेलो, तो यहां पर हो गया क्लोरो, और एल्केन, तो एक कार्बन से जो एल्केन बनता है उसे हम बोलते हैं मेथेन, तो ये बन गया क्लोरोमेथेन। अगर आपको इसका सामान्य नाम लिखना है तो वो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसी तरह से देखिए, यह है बेंजीन C6H6। इसके हाइड्रोजन परमाणु को हम रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से, तो देखिए यहां पर हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, हम हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर लगा देते हैं क्लोरीन, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। इसका आईयूपीएसी नाम है क्लोरोबेंजीन। देखिए यहां पर हेलो एरिन, तो हेलो एरिन की जगह पर, हेलो की जगह पर हो जाता है क्लोरो, और एरिन की जगह पर है यहां पर बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और इसका जो सामान्य नाम होता है, सामान्य नाम हम इसका लिखेंगे एरिल हैलाइड, तो यहां पर हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। अब देखिए, हम बात करते हैं यहां पर संकरण की। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इन दोनों पर संकरण कौन सा होता है? जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन का संकरण कौन सा होता है? देखिए यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर CH3Cl, यह है क्लोरोमेथेन। यहां पर कार्बन से 4 बंध जुड़े हुए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो यहां पर संकरण हो जाता है sp3। इसी तरह से देखिए, हेलो एरिन पर संकरण होता है sp2। यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 1, 2 और 1, 3। यहां पर एक बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहां पर जो संकरण होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो होगा sp2। अब देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के उपयोग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं? तो सबसे पहला उपयोग इसका होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, गोली दवाई के रूप में। दूसरा होता है उद्योगों में। तीसरा जो एनसीईआरटी में दिया है, सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित एक दवाई है जिसका नाम है क्लोरेमफेनिकोल। ये क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है। इसका उपयोग आयत्र ज्वर, जिसे हम बोलते हैं टाइफाइड, इसके इलाज में किया जाता है। हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन उत्पन्न होता है, और इस हार्मोन की कमी से गलगंड या जिसे हम बोलते हैं घेंगा रोग हो जाता है। एक दवाई और है जिसका नाम है क्लोरोक्विन। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। हेलोथेन
इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, मतलब मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। कुछ पूर्णतः फ्लोओरोनीकृत यौगिक, कुछ पूर्णतः फ्लूओरोनीकृत यौगिक, इनका उपयोग शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में, मतलब ब्लड के प्रतिस्थापी के रूप में भविष्य में किया जा सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। सबसे पहले हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, एक, दो अथवा अधिक हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि में वर्गीकृत किया जाता है। यदि हेलो एल्केन या हेलो एरिन से जुड़े हेलोजन की संख्या एक है तो हम कहेंगे मोनो, दो है तो कहेंगे डाई, तीन है तो कहेंगे ट्राई, चार है तो कहेंगे टेट्रा। देखिए एग्जांपल से C2H5X, यहां पर सिर्फ एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। दूसरा देखिए CH2CH2, इनसे दो हेलोजन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। तीसरा एग्जांपल है CH2CH2CH2, तीनों कार्बन से एक एक हेलोजन जुड़ा है, यहां पर तीन हेलोजन परमाणु जुड़े हैं, इसलिए हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। इसी तरह से हेलो एरिन में अगर एक हेलोजन जुड़ा हो तो हम कहते हैं मोनो हेलो एरिन, दो हेलोजन जुड़े हो तो कहते हैं डाई हेलो एरिन, यदि तीन हेलोजन जुड़े हो तो इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एरिन। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे सबसे फर्स्ट वर्गीकृत किया गया है। एक हेलोजन हो तो मोनो, दो हो तो डाई और तीन हो तो ट्राई। दूसरा वर्गीकरण है संकरण के आधार पर। 11th क्लास में आपने संकरण पढ़ा होगा। sp, अगर दो सिंगल बॉन्ड हो तो sp, तीन सिंगल बॉन्ड हो तो sp2, चार हो तो sp3, पांच हो तो sp3d। तो देखिए यहां पर संकरण के आधार पर हम सबसे पहले जो यौगिक पढ़ रहे हैं sp3, जिनमें संकरण होता है sp3 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक। और इसमें सबसे फर्स्ट है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जैसा कि अभी बताया था ये होता है IUPAC नाम, और एल्किल हैलाइड होता है सामान्य नाम। देखिए हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1x, CnH2n+1x। x क्या होता है? हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हम CnH2n+1 को R भी कहते हैं। R का मतलब होता है एल्किल समूह। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो बच जाता है CnH2n+1। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे तो बचेगा CnH2n+1। तो CnH2n+1 को बोलते हैं एल्किल। एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को आप हटा दोगे तो ये बन जाएगा एल्किल समूह। तो एल्किल समूह को आप सामान्य सूत्र लिखते हैं CnH2n+1। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बचेगा 2n+1। तो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं एल्किल, और इसको हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां पर एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1, और एक हाइड्रोजन की जगह पर यहां पर आ जाता है हेलोजन। CnH2n+1 को हम लिखते हैं R से। यदि एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अगर वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो हम कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड 1 डिग्री। जैसे देखिए ये एग्जांपल, यहां पर कार्बन से जो हेलोजन समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन समूह जुड़ा है उस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री। इसी तरह से यदि एल्किल हैलाइड में हेलोजन
द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये जो हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री। यहां पर हम R की जगह पर कार्बन भी रख सकते हैं, कोई सा भी एल्किल समूह रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक जगह रख देते हैं हम CH3 और एक जगह रख देते हैं C2H5। ज्यादा कार्बन की रिंग भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। आपको देखना है कि कार्बन से जो हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है। यहां पर भी एक कार्बन अटैच है और यहां पर भी एक कार्बन अटैच है। आप यहां पर दूसरे कार्बन को मत गिनना, यहां पर इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है और जो दूसरा कार्बन है वो यहां के कार्बन से अटैच है। तो इस कार्बन से जिससे हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2। जैसे हम देखते हैं यहां पर CH यहां पर जुड़ा हुआ है CH3, तो इस हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से एक कार्बन तो ये जुड़ गया। दूसरा हम देखते हैं यहां पर, यहां रखते हैं C2H5 तो CH2 और CH3, तो इस कार्बन से ये कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसे हम कहेंगे, देखो यहां पर कितने हो गए कार्बन की संख्या, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। इसी तरह से अगर जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन से यदि 3 कार्बन जुड़े हो तो उसे हम कहेंगे 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। फिर से देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, और सबसे पहला वर्गीकरण है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। सबसे सिंपल वर्गीकरण है, यदि एक हेलोजन जुड़ा है तो मोनो, 2 जुड़े हैं तो डाई, 3 जुड़े हो तो ट्राई, 4 जुड़े हो तो टेट्रा। तो यहां पर एग्जांपल भी दिया है, यहां पर एक हेलोजन जुड़ा है तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन, यहां पर 2 हेलोजन जुड़े हैं तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन, यहां पर 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। आगे देखिए दूसरा वर्गीकरण है संकरण के आधार पर। संकरण हम करते हैं सिग्मा बॉन्ड के आधार पर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आपको संकरण निकालना हो तो संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका है संकरण बराबर सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। किसी भी तत्व के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं लोन पेयर। अब देखिए यहां पर संकरण के आधार पर सबसे पहला है sp3 संकरण। ऐसे यौगिक जिसमें sp3 संकरण हो और कार्बन हेलोजन आबंध हो, इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। सामान्य सूत्र होता है इसका CnH2n+1 या CnH2n+1 की जगह पर हम लिख देते हैं R। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, उससे जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है तो बनता है एल्किल, और यहां पर जब आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1। एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाने पे बनता है एल्किल समूह। तो यहां पर देखिए एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, सामान्य सूत्र है इसका CnH2n+1 और एक हाइड्रोजन की जगह पे यहां पर आ गया है X और RX। यदि एल्किल हैलाइड में हेलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे अगर एक ही कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है अगर उससे डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़े हो तो 2 डिग्री, और यदि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हो तो 3 डिग्री। sp3 कार्बन हेलोजन आबंधयुक्त यौगिक में दूसरा प्रकार देखिए एलिलिक हैलाइड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान बोर्ड में। ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के समीपवर्ती sp2 संकृत कार्बन परमाणु जिसे कहते हैं एलिलिक कार्बन, जिससे आबंधित रहता है उसे हम बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। फिर से देखिए ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से हेलोजन अगर आबंधित है तो उसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2X। यहां पर
डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है इसका संकरण है sp2, लेकिन इस कार्बन से हेलोजन परमाणु नहीं जुड़ा है। इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन का संकरण है sp3 और इस कार्बन को कहते हैं एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के समीपवर्ती जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसका संकरण sp3 है, अगर उससे हेलोजन जुड़ा हो तो हम इसे कहेंगे एलिलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण होता है sp2 और इसके जो समीपवर्ती जो एलिलिक कार्बन है, इसमें देखिए एक सिंगल बॉन्ड ये, दूसरा ये और दो हाइड्रोजन, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका संकरण होता है sp3। इस कार्बन को कहते हैं एलिलिक कार्बन और इस तरह के जो एल्किल हैलाइड होते हैं उसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ये जो दोनों कार्बन है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन हेलोजन इन कार्बन से नहीं जुड़ा है। हेलोजन जुड़ा है इनके समीपवर्ती कार्बन से, तो इसे भी हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। फिर से देखिए, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के समीपवर्ती sp3 थोड़ा सा गलत हो गया था, sp3 संकरित कार्बन परमाणु और उस sp3 संकरित कार्बन को हम कहेंगे एलिलिक कार्बन। अगर उस कार्बन से आबंधित रहता है तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। दूसरा देखिए बेंजिलिक हैलाइड, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु डायरेक्टली एरोमेटिक वलय से नहीं जुड़े होते हैं। एरोमेटिक वलय मतलब बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा है, बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा है और अगर उस कार्बन से हेलोजन जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। जैसे देखिए ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन के हर एक कार्बन का संकरण होता है sp2, लेकिन बेंजीन के किसी भी कार्बन से हेलोजन नहीं जुड़ा है। बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, इस कार्बन का संकरण जो है वो होगा sp3, क्योंकि यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। इस कार्बन को तो हमने क्या कहा था, एलिलिक कार्बन, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक कार्बन। एक और एग्जांपल देखिए, बेंजीन है, बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं R' और R', और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, इस कार्बन का संकरण भी होता है sp3। हम बात करते हैं sp2CX आबंध युक्त यौगिक, sp2 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक। अब इसमें सबसे फर्स्ट देखिए वाइनिलिक हैलाइड। यहां पर हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन से हेलोजन को जोड़ा था, लेकिन अगर आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही क्या जोड़ दो, हेलोजन, मतलब sp2 संकरित कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ता है, यहां पे देखो संकरण, यहां पर 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। एक और स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी जो हेलोजन परमाणु जुड़ा है डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, यहां पर संकरण होगा 1 2 3, यहां पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर भी संकरण क्या होगा, sp2। तो अगर sp2 संकरित कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। और sp2 संकरित जो यौगिक है उसमें अगला एग्जांपल है एरिल हैलाइड का। ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो, जैसे यहां पर जुड़ा है, देखो यहां पे संकरण होगा इसका, यहां पर हो रहे हैं 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। तो अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे बेंजिलिक, अगर
बेंजीन रिंग से, बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे एरिल हैलाइड। फिर से देखिए चारों एग्जांपल आपको भी याद हो जाएंगे। एलिलिक हैलाइड डबल बॉन्डेड कार्बन के समीपवर्ती जो कार्बन है जिसका संकरण sp3 है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो हम उसे कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड। इन दोनों के अपोजिट ये दोनों एग्जांपल है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे वाइनिलिक हैलाइड, और बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे एरिल हैलाइड। ये चारों एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करना।